तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी एनडीए एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। आज का वीडियो बहुत खास है। वीडियो है उन सभी 10th पास कैंडिडेट के लिए जो एनडीए का सपना देख रहे हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनना चाहते हैं। आखिर 11th से प्रिपरेशन क्यों ज़रूरी है? क्या ऐसे पहलू हैं जो आपको समझने ज़रूरी हैं? कैसे आप 11th 12th 2 साल के फाउंडेशन प्रोग्राम से जुड़ करके अपने बोर्ड में भी आप बेहतर कर पाएंगे, एनडीए में बेहतर कर पाएंगे और जेई जैसे एग्जाम में भी बेहतर कर पाएंगे। आपको अच्छे से पता है कि 11th 12th का सिलेबस सबसे अहम है, जिसमें लापरवाही करना मतलब खतरे की घंटी। और देश में ज़्यादातर स्कूल्स में या जो स्टेटस है वो यही है कि कहीं ना कहीं 11th 12th को बहुत हल्के में लिया जाता है, जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि 11th 12th का सिलेबस ही, एनसीईआरटी का सिलेबस ही सब कुछ है आपके कॉम्पिटिशन के लिए। आज गवर्नमेंट हर एग्जाम अपीयरिंग में कंडक्ट कर रही हो, एनडीए हो, जेई हो। आखिर ये अपीयरिंग में सारे एग्जाम हो क्यों रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट स्पष्ट रूप से कहती है कि whatever syllabus we are asking for these examination that is based on the 11th and 12th syllabus। वो पूरी तरह से 11th and 12th के सिलेबस पे ही बेस्ड है जो हम एनडीए और जेई जैसे एग्जाम में एग्जाम कंडक्ट करने के दौरान पूछ रहे हैं। बट अहम ये है क्या जो टॉपिक हैं उनको उस लेवल पे आप कमांड कर पा रहे हैं? नहीं। बच्चा तो बहुत लाखों लाख पढ़ रहा है 11th 12th का सिलेबस को, पर उसके बावजूद भी इन एग्जाम में नहीं कर पा रहा है। तो कारण बिल्कुल साफ है। उसका कारण यही है कि 11th 12th की पढ़ाई के दौरान आपने बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस तो किए, बट आपने एनडीए जेई रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं किए। इस वजह से आप पे कॉन्सेप्ट का भी स्तर कम रह गया और आपके अप्रोच भी कमज़ोर हो गए और इस वजह से आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। बट अब वो बदलाव आना ज़रूरी है, तभी आप अपीयरिंग में ही पहले अटेम्प्ट में एनडीए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आइए सभी 11th के बच्चों के लिए समझते हैं कि आखिर कैसे आप अपनी एनडीए की प्रिपरेशन क्लास 11th से ही स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब बोर्ड प्लस एनडीए प्लस जेई जैसे कॉन्सेप्ट को आप साथ में लेके चल सकते हैं। आज इन्हीं सारे पहलुओं पे बात करेंगे। वाई एनडीए फाउंडेशन कोर्स इज इम्पॉर्टेंट। तो आज हम इस बात को बहुत बारीकी से समझेंगे और ये वीडियो मैं चाहूँगा सभी एनडीए की तैयारी करने वाले बच्चे जो 10th के बाद सपना देख रहे हैं, 9th के बाद सपना देख रहे हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आखिर वो समझें क्यों एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम ज़रूरी है उनके लिए और क्यों ये उनकी सफलता का सबसे बड़ा रीज़न बनेगा। आज हम कई सारे पहलुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले वाई स्टार्ट एनडीए प्रिपरेशन इन क्लास 11। सबसे पहले कि आपका एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन बन जाता है। आप अच्छे से समझते हैं कि 11th 12th का जो सिलेबस है वो सबसे अहम है। आज जिस सिलेबस को पढ़ने के लिए आपको 24 महीने का टाइम मिल रहा है, 10+2 के बाद शायद आपके पास 3-4 महीने का टाइम ना हो। जब आप 24 महीने में कमांड नहीं कर पाए तो आप 4 महीने में क्या ही कमांड करके दिखाएंगे और क्या ही सफलता लेके दिखाएंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन आपकी बनाता है जो हर कंपटीशन के लिए आपको सपोर्ट करेगा। कहते हैं लास्ट मिनट प्रेशर खत्म हो जाता है अगर आप 10+2 की बात करते हैं और सडनली आपको पता चलता है कि जो लेवल आप कॉन्सेप्ट आप लेके आए हैं वो एनडीए जेई जैसे कंपटीशन के लिए आप में वो लेवल आप कॉन्सेप्ट है ही नहीं। फिर आपको डर लगता है कि 24 महीने की चीज़ें आखिर कैसे कम टाइम में हम करेंगे और लास्ट टाइम प्रेशर आपके लिए बहुत बड़ा प्रेशर बन जाता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात कि आपको अपीयरिंग में ही जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना देने की वजह से आपका पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाता है और नेक्स्ट ईयर आप प्लानिंग करते हैं अपनी सफलता की। अगर उम्र रही तो वो भी मौका रहेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप ये लंबा समय देते तो लास्ट में प्रेशर नहीं है। बेटर टाइम मैनेजमेंट, कहते हैं लंबा समय होता है तो तैयारी भी अच्छी होती है। कहते हैं एक दिन में किसी चीज़ का निर्माण नहीं होता है, एक समय चाहिए होता है एक बेहतर निर्माण और बेहतर ग्रोथ के लिए, और ये 24 महीने एनफ समय है। अर्ली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जब आप फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो जहाँ फौज के अंदर टेस्टिंग, अगर एनडीए की बात करें तो अगर एकेडमिक्स का टेस्ट है रिटन का, तो उतना ही पर्सनैलिटी का भी अहम रोल है। और पर्सनैलिटी घर बैठे स्क्रीन देखने से नहीं बनती है, पर्सनैलिटी रियल मैदान में उतरने से बनती है। आप रियल हीरो की लड़ाई पे निकले हैं, आप रियल सोल्जर बनने निकले हैं, तो रियल पर्सनैलिटी का भी डेवलप होना ज़रूरी है। और जब तक आप रियल कैंपस का हिस्सा नहीं बनते, फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनते हैं, वो फिजिकल स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व होते हैं, आप कभी अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर पाते हैं और वो आपके लिए घातक बनता है। हायर चांसेस ऑफ सक्सेस, बिकॉज अगर आप इतना समय दे रहे हैं और एक सही स्ट्रैटेजी, कहते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी जाकर के आपको एक 4 साल की रूटीन ज़िंदगी जीनी है, अर्ली मॉर्निंग टू नाइट। और मुझे लगता है ये 2 साल उसी ज़िंदगी का एक हिस्सा होगा जो आप हमारे एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा बन के जिएंगे और ये 2 साल का फाउंडेशन आपके में एक बेहतर डेवलपमेंट लाएगा। एलिजिबिलिटी टाइम मैचेस परफेक्टली, कहते हैं एलिजिबिलिटी भी समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो 10+2 के बाद आते हैं, उनके पास उम्र ही नहीं रह जाती और उनको सडनली पता चलता है कि 11th के जस्ट बाद जो सितंबर अटेम्प्ट था एनडीए का वो भी मैं एलिजिबल था और बोर्ड के जस्ट बाद मार्च के बाद जो अप्रैल अटेम्प्ट था मैं उसके लिए भी एलिजिबल था, बट मैंने दोनों अटेम्प्ट नहीं दिए क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी। तो कहते हैं हमेशा कि एलिजिबिलिटी टाइमिंग को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी और क्या है। और मुझे लगता है अपीयरिंग का 2 चांस मिस करना
किसी भी एंगल से सही निर्णय नहीं होगा और हर बच्चा जो फाउंडेशन एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम का नहीं होगा वो ऑब्वियसली इन 2 चांसेस को कहीं ना कहीं मिस करता हुआ दिखाई देगा। अगले प्रोस्पेक्ट को अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें कि आखिर इस पूरी जर्नी में क्या क्या चीज़ें होंगी, एक तरफ हम बोर्ड को प्रायोरिटाइज करेंगे, बट पहले एनडीए के लिए हम क्या क्या चीज़ें समझेंगे। एनडीए एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। सबसे पहले एनडीए एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले यूपीएससी आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट करेगी, इसमें 2 पेपर होंगे, एक मैथ का होगा और एक जीएटी का होगा। ऑब्वियसली मैथ 300 मार्क्स की है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, पेपर 1 है और क्वेश्चन 120 आते हैं, हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, तो एक्जैक्टली 300 मार्क्स का पेपर हो जाता है और 2.5 घंटे का समय इसके लिए मिलता है। वहीं जनरल एबिलिटी की बात करें तो 600 मार्क्स है, 150 क्वेश्चंस होते हैं, 50 इंग्लिश है, 50 जनरल साइंस पार्ट है, 50 जनरल स्टडीज़ पार्ट है और 150 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं, 600 नंबर हो जाता है। तो एक्जैक्टली यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट सबसे अहम चीज़ देखने को मिलेगी। पहला स्टेज क्लियर करने के बाद दूसरे स्टेज में आएंगे, दैट इज अ 5 डे एसएसबी प्रोसीजर और ये पूरी तरह से आपकी पर्सनालिटी और कमाल की बात दोनों में इक्वल मार्क्स है। यहाँ भी 900 मार्क्स हैं, अगर आप देखें ध्यान से तो वहाँ पे भी आपके जो है एसएसबी में भी आपके जो है 900 मार्क्स ही आपको मिलते हैं, मतलब 1800 मार्क्स हो जाते हैं। मतलब रिटन की परफॉर्मेंस जितना मायने रखती है उतनी ही मायने एसएसबी की भी रख सकती है और ये पर्सनालिटी एक दिन में डेवलप नहीं हो जाती है, इसके लिए हमें क्रमवार तरीके से कार्य करना होता है, तब जाके वो पर्सनालिटी हम डेवलप कर पाते हैं। फाइनली स्टेज 3 फिर आपका मेडिकल का आता है। मेडिकल में भी कहना चाहूँगा ये भी बहुत अहम पहलू है, जब आप हमारे कैंपस का हिस्सा होते हैं तो इस प्रॉस्पेक्ट पे भी हम बेहतर काम कर पाते हैं और मुझे लगता है कि मेडिकल प्रोसीजर भी आपको प्रोसेस करना चाहिए अगर आप फौज की तैयारी करने जा रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक अहम पहलू की तरह हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और टेक्निकलिटी को समझते हैं। पेपर पैटर्न मैंने समझा ही दिया, नेगेटिव मार्किंग भी है अगर हम मैथ पेपर की बात कर रहे हैं, सेक्शनल कट ऑफ जैसी चीज़ें भी आती हैं, मतलब 25%। अगर आपका 300 मार्क्स का पेपर है तो 75 नंबर कम से कम लाने होते हैं। और एग्जैक्टली अगर पूरा का पूरा हम मैथ का सिलेबस देखें तो पूरी तरह से 11th-12th के ही सिलेबस पे, पूरा का पूरा 11th-12th के सिलेबस पे ही सारी चीज़ें बेस्ड हैं, कुछ अलग नहीं है। क्लियर योर कॉन्सेप्ट एंड सॉल्व द क्वेश्चन, प्रैक्टिस PIQs। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है स्कूलिंग लेवल पे कि हम सेट थ्योरी, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स हर टॉपिक पढ़ रहे हैं जो टॉपिक हमारे एनडीए और जेईई जैसे एग्जाम से भी रिलेटेड है, और उन टॉपिक पे हम क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं एनडीए जेईई के, क्यों हम इनको इग्नोर कर रहे हैं। तो आप नहीं इग्नोर कर रहे हैं, बल्कि आपको डराया जा रहा है आपके स्कूल द्वारा, आपके स्कूल के टीचर के द्वारा, बोर्ड कोचिंग के टीचर के द्वारा, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में और आपको भी उसी जोन में रखना चाहते हैं और यही गलत हो जाता है। अगर आज आपने सेट थ्योरी पढ़ा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि एनडीए और जेईई बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप सॉल्व करें बच्चे, और आप कर सकते हैं यार। भगवान ने आपको उतना पावरफुल ब्रेन दे के इधर भेजा है, तो खुद की शक्ति को पहचानिए और सही ढंग से मेहनत करके बेहतर होने की कोशिश करिए। और पढ़ाई एक फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, दिखावा नहीं है, एक लक्ष्य है आपका, एक टारगेट है। उस टारगेट के लिए किस लेवल का डिवोशन, डेडिकेशन और तपस्या आपसे चाहिए, एफर्ट चाहिए, तब जाके उस लक्ष्य को आप तय कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप वो सीरियसनेस अपने 11th-12th के स्टैंडर्ड से ही दिखाना शुरू करें। और ऑब्वियसली अगर ये सपना है, ये ड्रेस आपका सपना है, एकेडमी आपका सपना है, तो उस लेवल का जज्बा आपको अपने अंदर मेंटेन करके भी रखना होगा। और ऑब्वियसली एमकेसी आपके साथ होगा, तो कहीं भी आपको तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट कॉन्सेप्ट से हम आपका लेके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या और चीज़ें हैं। जीएटी भी सेम टू सेम पार्ट है, यहाँ भी 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, तो 4 नंबर अगर एक क्वेश्चन के हैं तो 1.33 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अब प्रश्न सबसे बड़ा यहाँ यही उठ के आता है कि सर आखिर जनरल साइंस, इंग्लिश और जनरल स्टडी कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक अलग तरह का प्रारूप, भाई फिजिक्स आपका वही है, केमिस्ट्री आपका वही है, सब्जेक्ट जनरल साइंस के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया, तो 10th स्टैंडर्ड तक बहुत हाई नहीं है इसका, बट हाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री पे स्टैंडर्ड काम करना होगा आपको, क्योंकि आपको जी एग्जाम में भी अपीयर होना है। पहले जीएस और इंग्लिश की बात कर लें तो मुझे लगता है कि इस देश का एक सही नागरिक होने के नाते ये हमारा धर्म है जानना अपनी हिस्ट्री को, अपनी ज्योग्राफी को, अपनी पॉलिटिक्स को, अपनी पॉलिटी को, इकोनॉमिक्स को, करंट इवेंट्स को। ये इतना आप अवेयर नहीं है तो आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने लायक ही नहीं। और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत यहीं से है, इसलिए हमेशा ध्यान देते होंगे कि बच्चा सीडीएस का एग्जाम दे, एनडीए के दे, आईएएस का एग्जाम दे, एक ही बात कहता है कि आई फॉलो थ्रू आउट 9th, 10th, 11th, 12th एनसीईआरटी। तो भैया वही है, कुछ अलग है ही नहीं एग्जैक्टली। बस ये है कि आपके मेन सब्जेक्ट कोर में नहीं है, क्योंकि आपने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी जैसे सब्जेक्ट को ले रखा है, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट को ले रखा है, तो आपको लगता है कि जीएस तो मेरा पार्ट ही नहीं है। ये हमेशा आपका पार्ट था, है और हमेशा रहेगा, और 10th तक आपने पढ़ा है, बस उसी एनसीईआरटी जर्नी को आगे रखना है, वही जीएस का सिलेबस है। और इंग्लिश आपको काम करना ही होगा, बिकॉज लैंग्वेज का रोल तो हर जगह है और लैंग्वेज पे कमांड आपकी होनी भी चाहिए। एग्जैक्टली वो हर तरह से काम करना ज़रूरी है। और एग्जैक्टली जब आप हमारी क्लासेस का हिस्सा बनेंगे तो आपको उस तरह से बेस कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे, जीरो से बिल्कुल हिट कराएंगे। और बहुत बड़ा टाइम इसके लिए नहीं चाहिए होगा। अगर आप अपने 24 घंटे में 2 घंटे भी सीरियस हैं इस सेगमेंट को लेकर, तो मुझे लगता है कि इन 2 सालों में आप बेहतर से बेहतर करने में कामयाब हो पाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। एग्जैक्टली सपना बड़ा है तो थोड़े एफर्ट्स भी बच्चे बड़े होंगे। एग्जैक्टली एंड एग्जाम स्टडी प्लान की बात आती है तो मुझे लगता है कि हर चीज़ ज़रूरी है। बिल्कुल 11th
12th का जो सिलेबस है वो सबसे अहम है, और मुझे लगता है कि बोर्ड एनसीईआरटी इज़ द बेस और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो उस पर जम के काम करना है। डेली आपका स्टडी प्लान होना बहुत ज़रूरी है कि आप मैथ को कितना टाइम दे रहे हैं, फिजिक्स को कितना दे रहे हैं, केमिस्ट्री को कितना दे रहे हैं, इंग्लिश को कितना दे रहे हैं, जीएस को कितना दे रहे हैं। और जब एमकेसी एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम में आप आते हैं तो ये पूरा प्लान्ड हम शेड्यूल आपको देते हैं कैसे इस पर काम करना है। सॉल्व पीवाईक्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिशन में बेहतर करने के लिए आप टॉपिक पढ़ने के बाद बोर्ड और एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो आप शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चंस लगाते हैं, उसको लगाने के बाद बहुत ज़रूरी है कि उस पर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो। कमाल की बात, हमारी बुक का जो कॉम्पोजिशन देखेंगे वैसे ही हमने बिल्कुल परफेक्ट बना रखा है कि आपको बोर्ड के क्वेश्चंस के साथ, एनसीईआरटी के कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस के साथ हमने एनडीए और जेई के भी प्रीवियस ईयर अटैच कर रखे हैं, सब टॉपिक वाइज, मतलब जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तो आप उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको लगेगा कि आप कर सकते हैं। एक भरोसा, एक प्रयास ही आपको मजबूत बनाएगा, और एग्जैक्टली उसमें प्रीवियस ईयर का अहम रोल है जो हमारी बुक से आपको बेहतर मिलेगा। न्यूज़पेपर जैसी रीडिंग, मैगजीन जैसी रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एंड टाइम टू टाइम जब आप हमारे टेस्ट प्लान में आते हैं, यूनिट टेस्ट में, सरप्राइज टेस्ट में, मॉक टेस्ट में, तो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का आपके लिए काम करता है और आपको कहीं ना कहीं डे बाई डे वो चीज़ें बेहतर बना ले जाती हैं। फिजिकल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फॉर एनडीए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रनिंग, पुशअप, सिटअप्स ये आपके रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। ये एंड्योरेंस है, और मुझे लगता है कि जब आप एसएसबी के टेस्ट में जाते हैं तो ऑब्वियसली ग्रुप गेम्स, ग्रुप एक्टिविटी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपको बहुत मदद करती हैं इन चीज़ों में बेहतर करने के लिए। लगातार कम्युनिकेशन क्लासेस जो आपको मदद करेंगी पूरी तरह से आपकी स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर करने के लिए। जितना हम आपकी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, उतनी ही कम्युनिकेशन पे भी काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है इन तरह तरह की एक्टिविटीज़ से आपके अंदर वो जो रियल ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं उनको हम बेहतर ढंग से डेवलप कर पाते हैं, और इसके दम पे तैयार होते हैं आप सेकंड स्टेज के लिए। जितना अहम फर्स्ट स्टेज है उतना ही अहम सेकंड स्टेज है, और एमकेसी के एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा बन करके उस स्टेज में भी बेहतर करने में आप कामयाब हो पाएंगे, जहां आपके फिजिकल के साथ साथ आपके कम्युनिकेशन से लेकर के आपकी पर्सनैलिटी के हर ऑब्जेक्ट तक हम बेहतर काम कर रहे होंगे। एग्जैक्टली दीज आर द थिंग्स जिसमें हम लगातार आप पे काम करेंगे आपको बेहतर करने के लिए। डेली शेड्यूल फॉर द एनडीए एस्पिरेंट, मुझे लगता है कि एकेडमी में जाके हम एक शेड्यूल तो फॉलो करते ही हैं, बट एकेडमी के बाहर भी एक शेड्यूल का होना ज़रूरी है, जहाँ एटलीस्ट आप 5:30 मॉर्निंग उठे, और उठना ही पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन नहीं है। 6:30 तक आप अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेस कंप्लीट करें, जिसमें रनिंग, पुशअप, स्क्वाट्स, गेम्स होगा आपका। 6:30 से 7 अपना ब्रेकफास्ट आप डन कर लीजिए, बड़ा ही परफेक्ट टाइम है। 7 से 9 आप बिल्कुल स्टडी सेशन रखिए, जिसमें मैथ, एनसीईआरटी एंड कंप्लीट प्रैक्टिस लीजिए पीवाईक्यूज़ की आप पूरा का पूरा। 10 से 12 सेकंड पार्ट में जीएटी को आप रख सकते हैं, फिर अपना 12 से 2 के बीच में लंच एंड रेस्ट पार्ट आप डन कर लीजिए। 2 से 3 आइए हमारे डाउट काउंटर पे आप बिल्कुल इन्वॉल्व होइए, जहाँ आपके जो समस्याएं हैं उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे। 3 to 7 पूरा आपका क्लास प्लान सेट किया गया, और रात में फिर 8 बजे से लेकर के एटलीस्ट 11 बजे तक, 10 बजे तक आपका पूरा स्टडी प्लान फिर से मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में चीज़ें डिवाइड होनी चाहिए। और ये प्लान बेहतर ढंग से जब आप पाएंगे तो हमारे कैंपस में पाएंगे, और ये प्लान आपको बहुत मदद करेगा आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर और बहुत बेहतर बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, और ऑब्वियसली कोचिंग सपोर्ट की बात करेंगे, एमकेसी कैसे सपोर्ट करेगा, तो ऑब्वियसली हम आपको एक बेहतर क्लासरूम देंगे, जहां केवल 50 to 60 कैंडिडेट्स बैच में होंगे, जिससे आप पे इंडिविजुअल फोकस होगा, हर टीचर आप पे पर्सनल ध्यान देगा। और बेटा ये क्लासेस समझने के दिखावे वाली नहीं होंगी, ये क्लास रियल होगी, जहां हर महीने आपकी जवाबदेही तय होगी कि आपने जो भी कॉन्सेप्ट पे काम किया उन पे बेस्ड आप सवाल लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, नहीं लगा पा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट पे और काम करो। आपको ओवरऑल कमांड तो करना ही पड़ेगा कॉन्सेप्ट पे, और सवाल लगानी होगी, क्योंकि हर महीने कंडक्ट होने वाला यूनिट टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट, मॉक टेस्ट आपकी सच्चाई की पोल खोल देगा हमारे यहाँ। तो यहाँ तो बच के आप निकल ही नहीं सकते, यहाँ समझने का दिखावा नहीं चलेगा, यहाँ समझना होगा, पढ़ना होगा। बेस्ट स्टडी मटेरियल हम आपको देंगे। कहते हैं कि बेहतर औजार आपको जंग में जीत का रास्ता तय कराता है, तो हम मानते हैं कि बेहतर मटेरियल आपके लिए मदद करता है। इसलिए हमारी जो बुक्स हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, वो बिल्कुल एनसीईआरटी, बोर्ड और पूरी तरह से जो है एनडीए जेईई जैसे एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके बनाई गई हैं। मतलब थ्योरी तो ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट रखा है, बट उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस कलेक्शंस बनाया है हमने, वो वेरिएशन आपको टॉपिक एंड सब टॉपिक वाइज दे रखा है, जो आपको बहुत मदद करेगा सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए और बेहतर होने के लिए। रेगुलर डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहां आप 1 to 1, हो सकता है आपको चीज़ें ना आए, कोई बड़ी बात नहीं, बट 1 to 1 बैठ करके उनको सॉर्ट करने का, उनको क्लियर करने का ऑप्शन तो बिल्कुल इंडिविजुअल फैकल्टी मिलेंगे आपको बेहतर फोकस के लिए। और एसएसबी के लिए तो हमने कह ही दिया कि रेगुलर गाइडेंस एंड मोटिवेशन, जिससे आप में बेहतर हो सकें। तो बिल्कुल ये समय है, अभी भी बहुत देरी नहीं हुई है, मुझे लगता है दिस इज़ द राइट टाइम टू वेकअप। मेरे सभी 10th पास कैंडिडेट, 11th पास कैंडिडेट, 10th पास 2 ईयर के लिए, 11th पास 1 ईयर के लिए और 12th पास भी 1 ईयर के लिए बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। 9696330033 हमारा नंबर है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको स्ट्रॉन्ग तरीके से, और कॉल करके बिल्कुल तेज़ी के साथ जुड़िए। एमकेसी के बेहतरीन जो है बैच हमने लॉन्च किया आपके लिए, बिल्कुल फाउंडेशन बैच, जिसको आप यहाँ ध्यान से देख पाएंगे। एग्जैक्टली
10th के बाद जैसे मैंने बताया कि 2 ईयर का प्लान आपका रहेगा पूरा का पूरा, और 11th के बाद 1 ईयर। एनडीए फाउंडेशन लक्ष्य क्लियर है कि बोर्ड भी हम टारगेट कर रहे हैं, एनडीए भी, जेई भी और सीयूटी भी, और ये 100% गारंटीड सिलेक्शन बैच हम इसको नाम देते हैं। तो इसको अगर 100% गारंटीड सिलेक्शन बैच बनाया है तो उसका रीज़न है क्योंकि हम हर टेंजेंट पे काम करते हैं, और ये हमने प्रूव भी किया है कि 11th-12th के सिलेबस पे अच्छे से काम कर लिया जाए तो रियल फाउंडेशन बन जाएगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया जाए तो इन कॉम्पिटिशन को 100% क्वालिफाई किया जाता है। और परिणाम बैच वाकई में 100% परिणाम के लिए बना है। 10th के बाद 2 ईयर, 1 ईयर, जहां हम 6 एसएसबी का मौका आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आप बार बार सुन रहे होंगे एनडीए के साथ जेई, इसीलिए क्योंकि एनडीए के द्वारा साल में 2 एसएसबी है, तो जेई के माध्यम से आर्मी टीएस और नेवी टीएस के 4 डायरेक्ट एसएसबी भी मिलेंगे। तो 6 एसएसबी का मतलब श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन। तो बिल्कुल अगर आपका भी इस बार सपना है कि आप भी नेशनल डिफेंस एकेडमी का या फिर आर्मी टीएस, नेवी टीएस के माध्यम से ऑफिसर कैटेगरी में फौज का हिस्सा बने, तो बिल्कुल उठाइए फ़ोन, करिए कॉल 9696330033 पर, और एडमिशन ओपन हो गया है। बिल्कुल डिले मत करिए, फटाफट बुकिंग कराइए और आइए जो आपने सपना देख रखा है उस सपना को पूरा करने के लिए। ये अपडेट थी मेरे सभी 10th और 11th के बच्चों के लिए। बाकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। मुझे लगता है कि अवेयरनेस देश के हर गार्जियन, बच्चे और जो है पेरेंट्स तक जानी ज़रूरी है, तभी जाके एक बेहतर अवेयरनेस होगी समाज में, और वाकई में हर मिडिल क्लास आम घर का बच्चा भी सपना देखेगा और सपने को पूरा करेगा एमकेजी के साथ मिलकर। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।